नमस्ते फ्रेंड, आइज़ा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैंने चूड़ीदार के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है और उसको डबल फोल्ड कर दिया है इस तरह से। और फोल्डिंग वाला पार्ट्स हम ऊपर की साइड इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से हमारा ये एंकल लेंथ की लंबाई हमने 5.5 इंच रखी और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने 1.5 इंच रखा है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इधर से जो हमारी चूड़ी बनेगी वो है 6 इंच और यहाँ से हम 6 इंच माप करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरी टोटल लेंथ है 41 इंच, उसमें से मैंने 36 इंच ही मैंने मार्क कर लिया है। एक्स्ट्रा हम बेल्ट में लेंगे, तो इस तरह से मैंने 36 इंच पर मार्क कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट हम 5 इंच का बनाएंगे, तो टोटल 36 प्लस 5 41 इंच आ जाएगा लेंथ में। सेकेंड लाइन पर भी हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा लेंगे हम 1.5 इंच। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। नी की लेंथ है मेरी 70 इंच और 70 इंच पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मेरी नी की चौड़ाई है टोटल 15 इंच और उसका हम हाफ करेंगे तो 7.5 इंच और एक्स्ट्रा मैंने लिया है 1.5 इंच। हिप के लिए मैंने 38 का 4th पार्ट लिया है और एक्स्ट्रा मैंने 4 या 5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट्स के लिए। बेल्ट को लेस करते हुए हम गोलाई निकाल देंगे 40 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम 1.5 इंच। 14 इंच पर हम नीचे भी मार्क कर लेंगे इस तरह से, जहाँ हमारी गोलाई स्टार्ट होगी और एक्स्ट्रा लेंगे हम 2 इंच और एक इस तरह से शेप बना लेंगे। और अब एक गोलाई दे देंगे साइड में। नीचे से भी हम लाइन को इस तरह से मिला देंगे अच्छे से। इस तरह से गोलाई देनी है हमें नीचे और मैंने इस फैब्रिक को 4 लेयर में जमाया है इस तरह से। अब कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से ही मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। तो नीचे की कटिंग हमारी हो गई है। साइड में छोटे छोटे कट कर लेंगे, क्योंकि चूड़ीदार हमारा उरेप कट होता है तो बार बार खींच जाता है कपड़ा। तो बैलेंस बनाने के लिए हम इन टक्स को टक्स के ही स्टिचिंग करते वक्त टक्स से ही मिलाएंगे, तो एकदम परफेक्ट सिलाई होगी हमारी, ऐसे झोल नहीं पड़ेगा हमारी। अब इस तरह से हमारा जो ये फोल्डिंग भाग है, अब हम इसको भी कट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से रखेंगे और स्टिचिंग का एक्स्ट्रा पार्ट रखेंगे नीचे इस तरह से, ऊपर रखेंगे, ऊपर आधा इंच ऊपर रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है, एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि कट करेंगे तब निकल जाएगा ये। इस तरह से देख के अच्छे से शेप कर लेंगे। अब कट कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पर सिलाई इस तरह से लगा देंगे। ये 2 पार्ट्स है और ये भी 2 पार्ट्स है, तो एक को नीचे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और एक को, मतलब दोनों आमने सामने होने चाहिए एक जैसे पार्ट्स। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है और ये इस तरह से करनी है हमें सिलाई। एक सिलाई हमें ऊपर के ऊपर भी इस तरह से लगानी है ताकि फैब्रिक नीचे से अच्छे से दब जाए और पैंट में फिनिशिंग आएगी। और इस तरह से रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे ऊपर की साइड के हिसाब से। बेल्ट की लेंथ मैंने ली है 5.5 इंच और एक्स्ट्रा मैंने लिया है 2 इंचेस। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा और ले लिया है 1/2 इंच इस तरह से। अब मेरी वेस्ट की चौड़ाई है 20, मतलब टोटल 40 इंच है, तो 20 इंच ले ली। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इधर से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 5.5 इंच प्लस 2 इंच टोटल 7.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम एक्स्ट्रा इधर से लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
बेल्ट में हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो एकदम ढलान जैसा दिख रहा है, वो हमारा बैक पार्ट है। जो नीचे की साइड हम स्टिचिंग करेंगे इसकी, इस तरह से बेल्ट कट करने पर हमारे जो नीचे से पैंट फट जाता है वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम अच्छे से फिटिंग बैठती है। यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। फ्रंट पार्ट में हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर दिया है, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट पर हमें इस तरह से फोल्ड करनी है किनारियों को, और इस तरह से निशान लगा देने हैं और स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हमें इतनी करनी है, और जो बीच में गैप हमने जो ड्रॉ किया है वो छोड़ देंगे इस तरह से, और स्टिच कर लेंगे वापस। डबल सिलाई लगा देंगे और इस तरह से जॉइंट कर लेंगे बेल्ट को। एक और सिलाई लगाएंगे और वापस इधर से मशीन को छोड़ के वापस सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा होल बनेगा, और फिर हमें साइड में इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है, और सेम इसी तरह से हमें इस साइड भी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा दिखेगा ये बेल्ट का फ्रंट पार्ट, और बैक साइड इस तरह से दिखेगा स्टिचिंग करने पर। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से टक्स लगा देने हैं साइड में सेंटर को रखते हुए, और नीचे भी हमें इस तरह से ही टक्स लगाने हैं। इस तरह से हमारे बेल्ट के ऊपर वाले पार्ट्स जो हमारा होल है, वहाँ पर मैंने 2 इंच पर एक मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरह से, और इस लाइन को सेंटर पर इस तरह से रखते हुए हम फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को जॉइंट कर लिया, और बेल्ट जॉइंट करने के बाद हमारा बेल्ट कुछ इस तरह का दिखेगा, और इधर से हम नाड़ा या इलास्टिक कुछ भी डाल सकते हैं। हमें स्टिच इस तरह से करना है, और यहाँ भी इस तरह से करना है। अब हम एंकल पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे कोई पट्टी या कैनवास नहीं डलता है चूड़ीदार में, ओनली पट्टी को फोल्ड करना है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सेम उसी प्रोसेस से दूसरे एंकल को भी फोल्ड कर लिया। अब हमें इन दोनों जॉइंट को इस तरह से रखना है और इस तरह से फोल्ड करना है। एंकल को इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई कर देंगे। ये नॉर्मल सिलाई है हमारी, साइज की सिलाई तो बाद में लगाएंगे। अब हम बेल्ट का सेंटर पॉइंट और पैंट के सेंटर पॉइंट को इस तरह से लेंगे। बेल्ट का फ्रंट भाग या बैक पार्ट कोई भी ले सकते हैं। बेल्ट पर भी हमने टक्स लगा दिया है, और पैंट पर भी हमने टक्स लगा दिया है। तो इन दोनों टक्स को मिलाएंगे, और सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम प्लेट्स बनाएंगे उसकी, और प्लेट्स जॉइंट के अपोजिट बनाएंगे इस तरह से। प्लेट्स की दिशा जॉइंट के अपोजिट साइड होगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स बना ली है, और अब हमें क्या करना है कि पैंट के सीधे साइड के भाग पर हमें प्लेट्स के ऊपर एक सिलाई लगानी है, जिससे नीचे की सिलाई बैठ जाएगी और पैंट में अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम साइज के हिसाब से फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा पैंट फिनिश हो गया है, एकदम रेडी है।
रेडी होने के बाद हमारा पैंट कुछ इस तरह का दिखेगा और पहनने पर कुछ इस तरह का दिखेगा।